हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जो आज हम नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं, यानी नया चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का, वो है हमारा मैथमेटिकल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। अब अर्थमेटिकल ऑपरेशन कह दो या मैथमेटिकल ऑपरेशन कह दो, तो इसका जो नाम है आपको थोड़ा सा अलग से भी देखने के लिए मिलेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी आप कह सकते हो जो गणित में, जो हमारे गणित में जोड़ घटाना, भाग करना, गुणा करना, यानी प्लस माइनस डिवाइड परसेंट, ये सब, इन सब को हम जो है सवालों को हल करेंगे। और रीजनिंग में किस तरीके से ये सवाल हमें दिए जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, अर्थमेटिकल ऑपरेशन के अंदर या मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर, उनको भी हम हल करेंगे। साथ ही में हम जो है इसके अलग अलग टाइपों को देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है अर्थमेटिकल ऑपरेशन, इसको हमने 5 टाइप में डिवाइड करा है। देखिए ये टाइप वाली बात मैं आपको समझाता हूँ। आपकी परीक्षा में इस तरीके से सवाल नहीं आता कि ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है। ये हमारे एक पढ़ने के तरीके को दर्शाता है कि हमने एक सवालों को इकट्ठा करा, यानी पुराने सालों के पेपर को देखा, जितनी भी शिफ्ट में वो पेपर आया उन सबको इकट्ठा करा और देखा कि इसी चैप्टर के ऊपर आधारित जो प्रश्न है वो किस तरीके से भिन्न है एक दूसरे से। तो उनको लेकर हमने एक टाइप की कैटेगरी बना दी। तो जो टाइप की हमने कैटेगरीज बनाई, उनको फिर क्या करा, उन जो क्वेश्चंस हमने अलग अलग विभाजित किए थे उन सबको उनके अंदर जो है कैटेगरीज में डाल दिया, जिससे आपको समझने में आसानी हो। जब आप एक एक करके टाइप करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाती है। जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप सवाल अच्छे से बना लेंगे। तो जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो आप लर्निंग कर रहे हो, जो आप चीज़ों को सीख रहे हो, उसको सही तरीके से सीखें। लर्निंग जब अच्छी होती है तो चीज़ें जो है ट्रैक पे होती हैं और आसानी से चीज़ों को हम कर लेते हैं। तो उसी चीज़ को हमें आधार रखना है, उन्हीं चीज़ों को हमें समझकर जो है चलना है। तो अब हम आगे बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उनके आधार पर किस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को लेकर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। तो जो बात करते हैं वो करते हैं हम सबसे पहले टाइप 1 की, यानी टाइप 1 के सवाल कौन से होते हैं, किस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, उनको लेकर आपसे चर्चा करते हैं। तो टाइप 1 क्या है हमारा? अर्थमेटिकल ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इनटू मैथमेटिकल साइंस। यानी आपको क्या दे दिया जाएगा, अंग्रेजी के जो वर्णमाला के जो अक्षर है, जैसे अल्फ़ाबेट दे दिए जाएंगे, और उन अल्फ़ाबेट के आधार पर आपसे क्या पूछा जाएगा, उन अल्फ़ाबेट के आधार पर अब बोल दिया जाएगा, जैसे कि एल को मैंने प्लस बोल दिया, एम को मैंने माइनस बोल दिया और एस को मैंने टी दे दिया। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं आपसे पूछ ली जाएंगी और फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या है इनका आधार, क्या है इनका टाइप, जो आपको आंसर बताना है। तो एल की जगह आप प्लस रखेंगे, एस की जगह आप जो है इनटू का साइन रखेंगे, कुछ भी है, उसके आधार पर आपको सवालों को बनाना है। दूसरा बात आएगा इंटरचेंजिंग ऑफ मैथमेटिकल साइन, जैसे कि प्लस की जगह आप भाग रख, यानी प्लस की जगह आप डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई की जगह आप गुणा का साइन यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से साइनों में बदल दिया जाएगा जब हम दूसरा टाइप करेंगे। तीसरे टाइप में जो सिंबल्स हैं, जो चिन्ह दिए जाएंगे आपको, उन चिन्हों को मैथमेटिकल साइन से प्लस माइनस इन सब से बदल दिया जाएगा। उसके बाद टाइप 4 में अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, यानी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें आंसर होगा। देन एक्सटिंक्शन ऑफ जो साइंस है, यानी उसमें सिंबल्स को खत्म कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि धीरे 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 हम एक टाइप को पढ़ेंगे, फिर दूसरे टाइप के सवाल करेंगे। तो उससे होगा ये कि जब आप सवाल बनाने लगेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये प्रश्न उस टाइप का है जो आपने प्रैक्टिस में करा था परीक्षा के अंदर। तो आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न उस टाइप का है, तो आपके अंदर वो अप्रोच जो आपने ये टाइप सीखने के लिए करी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और जब वो अप्रोच आ जाएगी तो आप सवालों को आसानी से बना लेंगे, किसी भी प्रकार की आपको जो है इसमें परेशानी नहीं आएगी। तो आज हम जो है शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने टाइप 1 को लेकर। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका टाइप 1 है। इफ एल मीन्स प्लस, तो इसका मतलब है अगर एल का मतलब जोड़ना होता है और एम का मतलब घटाना होता है और एन का मतलब गुणा करना होता है, तो और पी का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो ये जो
लिखा गया है इसका आपको संख्या प्राप्त करनी है। तो देखो सबसे एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है बोर्ड मास का, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बोर्ड मास क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो पहली बार देख रहे हैं। बोर्ड मास, तो सबसे ब्रैकेट ओपन, अगर कोई चीज ब्रैकेट में दी हुई है सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। अब ब्रैकेट में भी सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले भाग, जहां भी जिन संख्याओं में भाग दिया गया उन संख्याओं को सबसे पहले हल किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या जाएगा, मल्टीप्लाई। भाग नहीं है तो भाग के बाद देखो प्रायोरिटी है, सबसे पहले ब्रैकेट वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर उसके बाद भाग को प्रायोरिटी दी जाएगी, और ब्रैकेट के अंदर भी अगर ये सीक्वेंस है तो यही चलेगा। डिवाइड को सबसे पहले हल करा जाएगा, फिर गुणा या मल्टीप्लाई को हल किया जाएगा, फिर एडिशन, फिर पहले जोड़ा जाएगा फिर घटाया जाएगा। तो ये सारे ऑपरेशन लगा के जो आपका उत्तर बनेगा वो उत्तर आपका फाइनल बनेगा। अभी हम सवाल को हल करेंगे फिर देखेंगे किस तरीके से करना है। तो ये आप समझ गए, इसका मतलब क्या है कि प्लस को जो है एल से बनाया। तो 28 एन आ गया, तो एन की जगह पे क्या है, गुणा 5। अब आ गया एल, एल की जगह पे क्या है, +5। अब देखो उसके बाद क्या गया, +5। अब ओ की जगह क्या, देखो ये क्या हो गया, एल 28 एन 5 एल 5। अब देखो ये जो है यहाँ पर क्या दे दिया गया, ये ओ है, तो इसको अगर ये ओ है तो यहाँ पर हमें ओ पे तो दिया नहीं है, तो ये ज़ीरो हो सकता है। तो शायद यहाँ पर ये जो है ज़ीरो जो है संख्या दे दी गई है। तो अगर हम इसको ज़ीरो रख लें, और ये क्या दे दिया गया आपके पास, ये 50 है, ये इट्स 50 है, ये 50 है। और ये क्या दे दिया, पी का मतलब भाग, 5 एम का मतलब जोड़ना, राइट। एम का मतलब घटाना, एम का अर्थ होता है क्या करना, माइनस करना, -4। तो ये दे दिया गया, 28 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, फिर 50 हो गया, राइट। इस तरीके से आप चेक कर लेंगे, आपके सारे नंबर आगे बिल्कुल आगे। मैंने सबसे पहले बताया भाग दिया जाएगा, तो 50 में इसका भाग दिया जाएगा। तो 28 गुणा 5, पहले आप इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 10 +10 -4। अब 28 पंजे, ये बताइए 28 पंजे कितना होता है, जल्दी से बताइए। 28 140, 140 +10 -4। तो अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले जोड़ा जाएगा, तो क्या जोड़ा जाएगा, 150 और -4, ये हो गया 146। देखिए अब यहाँ पर एक आप ध्यान दीजिए, अगर आपने किसी बात को यहाँ पर पकड़ा हो तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर हुई है, क्या कि यहाँ पर लास्ट में घटेगा तो 4 ना, तो यहाँ पर 10 भी है, और 8 से 5 की मल्टीप्लाई होगी, पीछे तो जीरो ही आएगा, यानी 10 डिजिट नंबर आएगा, दशम संख्या आएगी कोई। लेकिन उसमें से अगर आप 4 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6। तो ये होता है माया, ये होता है आपको बारीकी, इन्हीं बारीकी को पकड़ना है और प्रश्न को हल करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। तो बी इसका राइट आंसर होगा, राइट। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, तो इस तरीके के सवाल आपको खुद भी बनाने हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा ही रहा हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से खुद भी इसको हल करते हुए चलेंगे। तो ये हो गया, एल का मतलब प्लस, एम का मतलब माइनस, एन का मतलब गुणा, और पी का मतलब भाग। क्या दे दिया गया, 2n मतलब गुणा 4, एल मतलब प्लस, ये क्या हो गया, 4 + 21, पी का मतलब भाग 3, एम का मतलब -6। तो अब देखिए पहले ये सॉल्व होगा, तो 2 × 4, और 3 में से 21 को मतलब 21 में से मतलब 3 का भाग दो, 21 में 3 का भाग दो तो कितना हो जाएगा, 21/3, 7 3 ज़ा 21, तो 7 -6। तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 7 -6। अब बताइए ज़रा, 8 और 7 कितना हुआ है, 8 और 7 कितना हुआ है, 15, और -6 कितना हुआ, 9। क्या 9 है कहीं पे, यस, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो इन ये जो सवाल है, क्या इनको करने में कोई आपको
लग रहा है कि कोई मुश्किल आएगी, बहुत आसानी से सवाल है, बहुत जो है आराम से सवाल दिए गए हैं। जो आपको संख्या दी गई है बस वही संख्या आपको हूबहू रख देनी है, और जैसे ही आप वो संख्या रखेंगे आपका उत्तर तुरंत निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको उत्तर इसमें जो है थोड़ा सा कठिनाई लगे उत्तर को बनाने में, सीधे तौर पे सरल तौर पे आपको जो है उत्तर दिख रहा है। तो जब आपको ये उत्तर दिख रहा है, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप इसको आसानी से बना लेंगे और बनाने में सक्षम हैं, राइट। तो ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया, तो 9 जो है यहाँ पर आंसर हो गया। नाउ प्रश्न संख्या 3, if q means plus, j means into, t means minus and k means divide, then find the value of 18k 3q 7j t 2t 8। यदि q का अर्थ है जोड़ यानी प्लस, j का अर्थ है गुणा, t का अर्थ है घटाना, और k का अर्थ है भाग यानी डिवाइड। तो 18 के, तो 18 के का मतलब है डिवाइड 3, और उसके बाद क्या दिया क्यू, क्यू का मतलब है प्लस 7, जे का मतलब क्या है गुणा 2, और देन टी का मतलब है -8। अब आपको बोर्ड मास में आपने क्या सीखा, ब्रैकेट ओपन डिवाइड। तो डिवाइड देंगे 18 का में 3 का भाग देंगे तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, 6 3 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, प्लस 7 इंटू 2, 7 दूनी कितना होता है 14, 14 -8, 6 और 4 कितना हो गया, ये हो गया 20, 20 -8 कितना हुआ 12। तो बहुत आसान सा सवाल था, इसको बनाने में किसी भी तरीके की कठिनाई नहीं आई। तो बहुत जल्दी आपको सवाल बनाने हैं, देखिए ऐसे सवालों को बनाने में किसी भी प्रकार की जो है कठिनाई नहीं आनी चाहिए, आप आराम से ऐसे सवाल बना सकते हैं। जब आप ये ऐसे सवाल बना सकते हैं तो आप दूसरे जो सवाल है उनको भी हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी अप्रोच रखनी है कि सवालों को आप जल्दी से बना लें। तो सही आंसर क्या है इसका 12, और 12 हमें कहाँ दिया है डी ऑप्शन पे। तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा जो है इसका सही उत्तर होगा डी। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने कितने ऑप्शन, यहाँ पर हमने कितने सवाल बना लिए, 3 सवाल बना लिए। इस तरीके से हमें अगला भी बनाना है, चलिए बनाते हैं। इफ क्यू मीन्स प्लस, जे मीन्स इंटू, टी मीन्स माइनस, एंड ये इसको ठीक से कर लीजिएगा माइनस है, एंड के मीन्स डिवाइड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 42k 3q 9j 42। यदि q का अर्थ है जोड़ यानी q का अर्थ है प्लस, j का अर्थ क्या है, j का अर्थ है गुणा, t का अर्थ है माइनस, और k का अर्थ है भाग। तो आपको बताना है किसका 42, और k का मतलब क्या हो गया भाग दिया आपने किसमें 3 का, और q का अर्थ है प्लस, और 9 का कितना हो गया 9 हो गया 9, 9 में से j का अर्थ क्या हो गया गुणा, और 9 के बाद देखो 4 आ गया 4, और t का अर्थ हो गया माइनस, ये हो गया 2, राइट। नाउ क्या 2 को आप इससे भाग दोगे तो क्या होगा 3 1 ज़ा 3, यहाँ कैरी 1 गया 3 4 ज़ा 12, 14 आ गया ना, 14 3 ज़ा 42, ये आपको पता होना चाहिए, प्लस 9 इंटू 4, 9 4 ज़ा, देखो अब 9 इसमें जोड़ना नहीं है, यही तो मिस्टेक हो जाएगी अगर किसी ने 14 प्लस 9 करके 23 कर दिया ना, गलत। बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट ओपन डिवाइड, तो डिवाइड करना है आपको, भाग देना है, जोड़ना नहीं है। तो पहले डिवाइड हो गया, अब गुणा, एम मतलब मल्टीप्लाई, तो अब मल्टीप्लाई करना है गुणा करना है। तो सबसे पहले 9 और 4 का 9 4 ज़ा 36 -2, अब इनको क्या कर दीजिए आप जोड़ दीजिए, जोड़ के क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 50। अब 50 में -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 48। तो बहुत सरल सा सवाल था, इसको बनाने में कोई भी कठिनाई आई नहीं आई। तो अब ये जो है कौन सा आंसर है जल्दी से बताइए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। तो बी जो है आपका सही उत्तर बनेगा इसमें। तो इस तरीके के सवालों को आपको बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी जो है समस्या नहीं आनी चाहिए, आप आराम से ऐसे सवाल बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो बी जो है इसका सही उत्तर होगा।
ये इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस तरीके से ही हमने सॉल्यूशन देखो डिवाइड पहले करा है फिर मल्टीप्लाई करा है। तो यही है बोर्ड मास, अगर आपको यूज़ करना आता है यानी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना, फिर उसके बाद डिवाइड भाग करना, फिर मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, और फिर उसके बाद जोड़ना, फिर घटाना, तो आप आसानी से चीज़ों को बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5, इफ p मीन्स मल्टीप्लाई, r मीन्स प्लस, t मीन्स डिवाइड एंड s मीन्स माइनस, तो यह है माइनस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। यदि p का अर्थ है गुणा यानी मल्टीप्लाई, r का अर्थ है जोड़ना यानी प्लस, t का अर्थ है भाग यानी डिवाइड, और s का अर्थ है माइनस यानी घटाना, तो 335t, तो t की जगह क्या हो जाएगा भाग 5 यानी डिवाइड 5, और p की जगह क्या हो जाएगा इंटू 6, s की जगह क्या हो जाएगा -4, r की जगह क्या हो जाएगा +3। सॉल्व करिए अब इसे। 35 में अगर आप 5 को डिवाइड करोगे, 35 का 35 का भाग अगर आप 5 से दोगे तो 7 आएगा, 7 5 से 35, 5 7 से 35, और उसके बाद देखो यहाँ भाग देने के बाद गुणा करनी है, देखो तुरंत गुणा करने के लिए आ गया ना, तो पहले आप गुणा मत कर देना, पहले भाग देना है। -4 + 3, अब 7 6 7 42, 7 6 42, -4 + 3, तो अब 3 इसमें जोड़ दो तो 45, और 45 -4 तो कितना हो जाएगा 41। क्या आंसर होगा आपका 41 आंसर होगा, राइट। तो सीधा सा आंसर निकल गया आपका। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई, आसानी से जो है आपका सवाल दे दिया गया, तो सी इज़ द राइट आंसर। और ये सवाल देखिए किस में आ रहा है, रेलवे ग्रुप डी। ग्रुप डी का तो आप पेपर आसानी से हल कर लेते, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। आपको आरआरबी के पेपर में इसी तरीके के सवाल मिलेंगे, आप बिल्कुल सरल रूप से बना लेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी कैलकुलेशन जो आप जिस तरीके से आप सॉल्व करते हो उनको, और साथ में उसके आपको अभ्यास करना है। ज़्यादा अभ्यास करोगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से आएंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला प्रश्न, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। चलो, P मीन्स डिवाइड, P का मतलब हो गया भाग देना, राइट। Q का मतलब हो गया गुणा करना, आर का मतलब हो गया जोड़ना, और एस का मतलब हो गया घटाना। यानी यदि पी का अर्थ है भाग, क्यू का अर्थ है गुणा, और आर का अर्थ है जोड़, और एस का अर्थ है घटाना, तो ये जो आपको संख्या दी गई है इसका मान पूछा गया, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो 14, अब 14 के बाद क्यू में क्या है मल्टीप्लाई, तो 14 की गुणा किससे करोगे 16 से, 16 के बाद पी में क्या दिया भाग, भाग में क्या हो जाएगा 4, फिर उसके बाद आ जाएगा आर, उसके बाद 4 हो गया, आर आर में क्या दिया है +7, एस में -10, तो ये दे दिया गया आपको संख्या। इसको निकाल लेना है। तो सबसे पहले क्या सीखा हमने, बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या हो जाएगा, 16 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, +7 -10। अब 4 की मल्टीप्लाई होगी, 14 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो 14 4 जा, जल्दी बताइए कितना होता है 14 4 जा, जल्दी, 56 +7 -10, और 7 6 कितना होता है, जल्दी बताओ ये चीज़ है ना, ये जो कैलकुलेशन होती है 56 प्लस 57, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए 63 -10, तो ये हो जाएगा आपका कितना 53। तो क्या सही आंसर है, क्या सही आंसर है, सही आंसर जो है आपका 53। तो ये जो चीज़ें हैं आपको तुरंत पता होनी चाहिए, इनके आंसर आप आराम से निकाल सकें, राइट। तो 53, तो सी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन क्या है आपका सही उत्तर, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए मीन्स प्लस, यदि ए का मतलब होता है जोड़ना, और एम मीन्स का मतलब होता है गुणा करना, एम मीन्स मल्टीप्लाई यानी एम का अर्थ गुणा करना, डी मीन्स डिवाइड, डी का अर्थ है भाग देना, एंड एस मीन्स माइनस, तो यानी एस का मतलब है माइनस करना, देन द वैल्यू ऑफ, तो इस संख्या का मान बताना है।
अब संख्या क्या दी हुई है 30 डी, तो यानी 30 में भाग दिया 2 का डिवाइडेड बाय 2, जोड़ा कितना 3 प्लस 3, फिर उसके बाद आ गया एम, गुणा करा किसका 6 का 65 का, यही तो है डी ए एम 65, तो एस का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तो अब आपको बताना है इसका संख्या। तो ज़रा देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जल्दी बताइए। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सवाल में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो हमारा उत्तर आएगा वो जो है दिया गया जो हमें प्रश्न है उसके जैसा नहीं होगा। या तो ये अधूरा है या तो इसमें कुछ मिसिंग है। चलो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा देखो 30 में 2 की भाग दे दिया 15, प्लस और इसमें 3 में 65 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 195, तो इस हिसाब से तो हमारा जो आंसर होगा 210 होगा, है ना। तो ये जो है संख्या गलत दी हुई है। तो 6s5 था, वो s वहाँ नहीं था, तो यहाँ पर क्या नहीं था, s नहीं था। अब ये जो है सही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कर लीजिएगा, ये मिसिंग है आखिरी सब, 6s5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6s5। तो 6x5 हो गया, तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। 3 × 6 और s का मतलब माइनस और 5। तो ज़रा देखिए 30 की 2 से जो डिवाइड करा गया, 30 को 2 से, 30 का 2 से भाग करोगे तो 15, 6 3 ज़ा 18, 6 3 = 18, -5, 18 और 5, 8 और 5 13, और ये कितना हो जाएगा आपका 33, 33 -5 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 28। सी इज़ द राइट आंसर। क्या सी इसका सही उत्तर होगा? बिल्कुल, सी इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप अपने सवालों को बनाएंगे और उनको हल करेंगे। तो यहाँ पर भी देखो 28 आ गया ना, वो क्या था शुरुआत में थोड़ा सीरीज में 2 नंबर की मिसिंग थी, तो उसको आप ठीक करें और उसके बाद अपने सवाल को बनाएं। तो इस तरीके के जो सवाल हैं, बेहद आसान से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आप आराम से इन सवालों को बनाएं। आपको इसमें किसी भी प्रकार की जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, इफ ए रिप्रेजेंट प्लस रिप्रेजेंट ए। अब कहने का मतलब है, देखो प्लस जो है ए को प्लस से लिखा गया, राइट, और उसके बाद माइनस। अब देखो ज़रा ध्यान से देखो, ये वाले प्रश्न बहुत ये समय ले जाते हैं, तो यहाँ आपको कैसा समय बचाना है। के को माइनस से लिखा गया, ई को डिवाइड से लिखा गया, और एस को इधर लिखा गया इक्वल के साइन से, और आर को लिखा गया बड़े वाले इस वाले साइन से, और वी को लिखा गया इस वाले साइन से, और एक्स और बी जो है बी वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये तीन ढूंढने हैं, आर वी एस। आर वी एस कहाँ पर है, देखो ये एस हो गया, और क्या यहाँ पर एस दिया, और ये आर हो गया, वी हो गया। इनमें से बताना कौन सा कथन सच्चा है। तो अब जरा यहाँ पर देख लीजिए, 18 ई पे क्या है डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 6, ए पे क्या हो गया प्लस 8, ई पे क्या हो गया जल्दी से बताइए, ई पे हो गया डिवाइड 4, फिर के पे क्या हो गया, के पे -12। तो इसको ज़रा ट्रू करिए, 8 में से 18 में से 3 गए तो कितना बचा 6। अब बताइए 6, 8 में से 4 को अगर आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 -12, तो 6, और ये कितना हो जाएगा 6 -12 -12 हो गया, -6 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस। अब देखिए +2 ये तो गलत हो गया ना, 8 में से माइनस ये तो 4 हो गया, माइनस का 4, ये तो संख्या गलत। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो ए नहीं है आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी जो है अपने सवालों को देखना है। अब ये क्या है 18 ई, 18 डिवाइडेड बाय 3 -6, ए क्या है प्लस 8 और प्लस 4 इक्वल्स टू 12, यही तो है। 18 में से 3 गए तो 6 -6, राइट, +8 +4, तो ये तो गया कट, 8 और 4 12 इक्वल्स टू 12, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो इसी तरीके से आप सी और डी को चेक करेंगे एक एक करके, तो ये आपका जो है आंसर निकल के आएगा। तो ये जो सवाल होते हैं, ये सवाल आपके अधिक समय को लेते हैं, तो इन सवालों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इनका हल निकालना है। तो बी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा, तो बी आपका सही उत्तर होगा, हल करके निकालेंगे तो आप।
राइट। तो इस तरीके से ये दिखा रहा है LHS इक्वल्स टू RHS। इफ A मीन्स माइनस, यदि A का मतलब माइनस होता है, C का मतलब जोड़ना होता है और B का मतलब भाग करना होता है, डिवाइड होता है, और E का मतलब होता है गुणा, तो आपको इसका जो है मान बताना है, इसकी संख्या बतानी है। तो क्या लिखा गया है 6, C पे क्या हो जाएगा प्लस 78, और B का मतलब डिवाइडेड बाय 3, और A का मतलब हो जाएगा -4, और E का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी मिसिंग है तो हमें देखना पड़ेगा, क्या था E6 है, तो ये क्या है हमारा 6, ये जो है 6 है। राइट 6 है, तो 4 E के बाद क्या जाएगा, ई में ई का मतलब क्या है? गुणा 6। 6 प्लस, सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, और यहाँ 1 गया तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, तो 26 -6 4 जा 24। 6 + 26 कितना हो गया, इनको जोड़ेंगे आप जल्दी से, क्या हो जाएगा, चलो एक एक स्टेप करके ही कर लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न होगा। 4 × 6, तो यहाँ पर हो गया मेरा, क्या हो जाएगा, 6 + 26, इनकी मल्टीप्लाई करोगे -24, तो या तो आप अभी जोड़ दो इनको, क्या हो जाएगा ये, 32 - 24, आपका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताइए, कितना हो जाएगा, 8। 8 इज़ द राइट आंसर। तो यदि 8 आएगा आपका आंसर, तो 8 किस में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर निकालने हैं, और आसान से सवाल है, इनको आराम से बना लेना है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रश्न संख्या 10। ई का मतलब होता है प्लस करना, एफ का मतलब होता है गुणा, जी का मतलब होता है भाग देना, एच का मतलब होता है माइनस। तो ये आपको बड़ी सी वैल्यू दे दी, 81 माइनस एच आ गया ना, एच का मतलब क्या था, -1, और जी भाग दे दिया गया 17 से, और ये दे दिया गया आपका एफ, एफ का मतलब क्या है, × 10, टू का मतलब क्या हो जाएगा, × 102 हो जाएगा, जी का मतलब हो गया अगेन डिवाइडेड बाय 6, एफ का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एफ का क्या हो जाएगा 34, एच -6। तो अब ज़रा देखिए, 81 माइनस, अब ये जी है, 1 है और ये जी है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या यही सीरीज दी हुई है, H1 तो बिल्कुल यही दी गई है। तो ये 1/17, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/17 गुणा 102, और ये डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, तो इसको ज़रा इसको डिवाइड करिए, 6 1 जा 6, अब यहाँ कितना चला गया, 4 6 7 6 जा 42, 17 × 34 -6, अब देखो मल्टीप्लाई वाला हो गया, 81 -1/17 × 17 से 17 कट गया, तो 81 -34, तो इन 1 की अगर 34 से मल्टीप्लाई करोगे, 34 -6, तो ये कितना हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 81 -40, तो ये कितना हो जाएगा, 41। तो 41 कहाँ गया, कितना बढ़िया सवाल, आराम से बनाना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, ध्यान से एकदम अच्छे से बनाएंगे, आराम से ये सवाल आपका बन जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम इसमें बनाने में नहीं आएगी। तो 41 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, राइट। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका जो है सही उत्तर होगा। चलिए अब हम बनाते हैं प्रश्न 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो इफ द मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, इससे बताया गया, रिस्पेक्टिव का मतलब है जिस क्रमांश में बताए गए उसी क्रमांश में है, यानी जो जी है उसका मतलब माइनस हो गया, पी का मतलब प्लस हो गया, यू का मतलब गुणा हो गया, और एस का मतलब भाग देना हो गया, हाँ। और ये हो गया आपका 48, अब एस का मतलब हो गया भाग देना, तो डिवाइडेड बाय 8, और पी का मतलब क्या हो गया, जोड़, और उसके बाद 7 आ गया, 7, फिर यू का मतलब क्या हो गया, गुणा,
उसके बाद आ गया 2, फिर जी का मतलब क्या हो गया माइनस, और उसके बाद आ गया आपका 21। आप सबसे पहले भाग देना, ये हो जाएगा आपका 48। 48 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बताइए, जल्दी बताइए। 8 8 6 48, राइट, प्लस 7 × 2 -21। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 6 प्लस 7 2 14, 14 -21, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 -21, तो कितना हो जाएगा? -1। तो ये आ गया आपका -1। तो अगर आपको ये सॉल्व करने नहीं आते तो आप आराम से इनको देखिए, बोर्ड मास का उपयोग करिए और आराम से इन सवालों को बनाइए। तो कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए ऐसे सवालों को बनाने में। तो -1 जो है आपका सही उत्तर होगा। -1 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर होगा। तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसको अच्छे से बनाइए सवाल को जिस तरीके से वो सवाल दिया हुआ है। तो बी यहाँ पर आपका आ गया आंसर। नाउ इफ ए एक्सप्रेस एडिशन, ए का मतलब ए जोड़ को व्यक्त करता है, और बी सब्ट्रैक्शन, बी घटाव को व्यक्त करता है, सी मल्टीप्लिकेशन, सी गुणा को व्यक्त करता है, डी भाग को व्यक्त करता है यानी डिवाइड को व्यक्त करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है। चलो हम इससे नीचे से ट्राई कर लेते हैं, पहले हमने ऊपर से कर लिया था, तो क्या पता ऊपर वाला निकल आए। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। 16 सी का मतलब इंटू 12, और यहाँ पर ए का मतलब प्लस 49 डिवाइडेड बाय 7, और बी का मतलब क्या हो जाएगा? -9। इसको देखो, 16 × 12 करो, 12×6 = 72, 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19। 16 × 10 कितना? देखो 16 × 10 160, और 16 2 = 32, तो 192 हो गया। प्लस 40, देखो अभी रुक जाओ, ये गड़बड़ हो गई थी। पहले भाग करना है, तो पहले क्या हो जाएगा? इसकी इससे डिवाइड करोगे तो 7, प्लस अब मल्टीप्लाई करो 192 -9, तो ये कितना हो जाएगा? 192 प्लस 7 199 9, तो 190 आ गया। तो ये तो होगा नहीं। तो जब ये 100 ये नहीं होगा तो जल्दी से सी को चेक कर लो। सी को आप चेक करेंगे इस प्रकार। सी को चेक करेंगे तो 32 डिवाइडेड बाय कितना? 32 डिवाइडेड बाय 8। ऐसे ही मैं जल्दी से जल्दी कर रहा हूँ। इसको करेंगे जल्दी बताइए। 4 × 9 कितना हो जाएगा? 36। 36 हो गया। और ये 160 बी -12 सी × 12, देखो 160 -12 × 12 कितना होता है? 144। तो 160 में से 144 करोगे तो कितना हो जाएगा? 50। और ये जाएगा अगर आप इसमें 16 प्लस कर दो तो 160 हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गड़बड़। अब जरा ये देखो, 36 × 4 डी डिवाइडेड बाय 8, तो 36 × 4 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना? b × 7 कितना हो जाएगा? ये b का मतलब -7, a मतलब +4, तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए। 36 × 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 -7 +4, तो इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा? 18। 18 और -7 +4, 8 और 4 कितना होता है? 22 -7, नहीं ये भी गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर वाला देखो जल्दी से। तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन करनी है आपको कि आपको आंसर जो है तुरंत तुरंत निकालना है, इतना समय नहीं रहेगा आपके पास। 8c 8 × 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय इंटू -8, तो बताओ 8 × 8 प्लस 8 से 8 को डिवाइड करोगे 1, और उसके बाद -8, तो 8 8 64, 64 प्लस 1 65, 65 -8 57। कैलकुलेशन कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए आप लोगों की, कैलकुलेशन का ही सारा खेल है इन सवालों में। जितना ज़्यादा कैलकुलेट कर लोगे उतना ज़्यादा आंसर जल्दी ले आओगे। पी का मतलब क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट करना। देखो अब मैं दिखाता हूँ जल्दी कैसे। सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ऐड, मल्टीप्लाई, इतनी जल्दी जल्दी ये लिख देना। 15/3 आर में क्या हो जाएगा? +24, राइट। पी में क्या हो जाएगा? -12, और एस में क्या हो जाएगा? ×2 कितना हो जाएगा? 5 +
24 माइनस 24, क्या आंसर आया? 5। योर कैलकुलेशन शुड बी फास्ट। आपका जो हल करने का जो कैलकुलेशन है उसको बहुत तेज़ होना पड़ेगा, तभी आप पेपर जो है पूर्ण कर पाएंगे और सही समय पे कर पाएंगे। तो अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दो, उस पर थोड़ा काम करो और उसको तेज़ कैलकुलेट करने का आदत बनाओ। राइट? तो जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभकारी होगा। आगे, इफ P मीन्स डिवाइड, अगर यदि P का मतलब होता है डिवाइड करना, R का मतलब होता है गुणा, Q का मतलब प्लस, S का मतलब माइनस, तो 36 डिवाइडेड बाय 6, 36 में 6 का भाग दो, और Q का मतलब है +7, R का मतलब क्या हो जाएगा इंटू 8, S मतलब 11। तो अब आपको बताना है 36 में 6 का भाग दोगे तो 6 प्लस 7 8 जा 56 माइनस 11। तो पहले आप इनको जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 62 माइनस 11, तो ये हो जाएगा आपका 51। तो 51 आपका आंसर। नाउ, जे का मतलब गुणा, के का मतलब प्लस, एल का मतलब भाग, एम का मतलब माइनस। अब जल्दी जल्दी देखिए, 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 7, जे का मतलब गुणा 7 इंटू 7, एल का मतलब देखिए दोबारा क्या हो जाएगा डिवाइड 3, एम का मतलब -5। तो ज़रा ध्यान से देखिए, आप मैंने कहा था ना इसको पहले गुणा करना है, 9/7 इंटू 7/3 -5। तो 7 से 7 कटा, 3 3 ज़ा 9, तो 1 प्लस 3 माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 -5 कितना हुआ, -1। बी इज द आंसर। तो यहाँ पर हमने अपने टाइप 1 के 15 क्वेश्चंस करे, बेहद आसान से सवाल, आराम से हमारे सारे सवाल बने। तो इसी प्रकार आपको सारे सवाल आने चाहिए, बनने चाहिए। बाकी के जो और भी टाइप्स होंगे वो हम अपनी अगली वाली क्लास में करेंगे। तब तक आप इन सवालों का अच्छे से निरंतर अभ्यास करते रहिए। कोई भी अगर आपको परेशानी होती है, किसी भी प्रकार की असुविधा होती है, या कोई प्रश्न आपसे हल नहीं होता, आप हमें बताइए, हम उसको हल करके आपको बताएंगे किस तरीके से वो हल होगा। तो बाकी की मुलाकात होती है आपकी अगली क्लास में, जो हम टाइप 1 के और भी सवालों के साथ आपको जो है डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो है उनको हल किया जाए। तो तब तक के लिए आप अपने जो है अभ्यास को जारी रखें। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। धन्यवाद।